प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हो। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं अजर्सन एंड रीजन। अजर्सन मीन्स क्या होता है? कोई भी कथन कहना, कोई भी बात कहना, कोई भी स्टेटमेंट देना, वो क्या कहलाता है? आपका अजर्सन। मतलब कोई बात कही हमने, ठीक है ना, कथन कहा, कथनात्मक होते हैं ना भाई, कथन कहना, कोई बात कहना। और रीजन मीन्स क्या होता है? उसका कारण। समझ में आई बात आपको? कोई मैंने बात कही और उस बात का ये कारण सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वो आपको देखना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, हरियाणा बोर्ड में हैं, या किसी भी स्टेट बोर्ड में हैं, यू आर गोइंग टू गेट दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दिस ईयर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसमें ये मैंडेटरी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे कैसे। ठीक है ना, आपको बात दे दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल हेयर assertion इज गिवन देन रीजन इज गिवन। अब बात आपने पढ़ ली, लेकिन इसमें से चूज कैसे करना होगा? चार ऑप्शन दिए हुए, इतने भारी भरकम तो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन इतना छोटा सा है, तो सबसे पहले समझने की जरूरत है। ऑप्शन ए आप कब लगाएंगे? जब बोथ द assertion एंड रीजन आर करेक्ट। जो बात कही है और उस बात का कारण है जो सही है, उस बात के लिए जो कारण हमने लिखा है वो सही है, देन यू विल राइट दैट ऑप्शन ए कि both the assertion and the reason are correct and the reason is the correct explanation of assertion। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे आप? ए कहेंगे। द assertion and the reason are correct, कह रहे हैं कि भाई assertion, अगर कोई बात कही गई है वो अपने जगह पे सही है, कोई कारण है वो भी अपने जगह पे सही है। किसी चीज के लिए कारण मतलब उस बात का कारण नहीं है, किसी और चीज का कारण है मान लो, तो आप कहेंगे कि दोनों ही बात सही है, लेकिन द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। आर assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, कहेगा कि बात सही है लेकिन उसका रीजन क्या है? गलत है। द स्टेटमेंट ऑफ द assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। जो बात कही गई है assertion के लिए वो तो ठीक, वो गलत है, लेकिन रीजन कोई बताया गया वो सही है। बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। अब ये देखिए, इसको जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैं कोई बात कह रहा हूं, राम ने आज जल्दी ही भोजन कर लिया। राम ने आज जल्दी ही भोजन कर लिया, ये मैंने बात कही है, ये क्या हो गया? assertion। इसका रीजन मान लीजिए मैंने दे दिया, राम को बहुत भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी, ठीक है ना। तो assertion जो बात कही है वो सही है क्या? राम ने आज जल्दी खाना खा लिया, ठीक है भाई, राम को आज बहुत भूख लगी थी, तो जो स्टेटमेंट कही है ठीक है, ये ठीक है, और राम को बहुत भूख लगी थी इस बात का कारण है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। assertion क्या क्या है? when a positive integer is when a positive integer a is divisible by 4, the value of the remainder can be 0, 1, 2 और 3। सबसे पहले इसका मतलब समझिए। कह रहा है कि भाई कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए a। लो भाई, हमने ये पॉजिटिव इंटीजर ले लिया a, मींस जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 होता, 10 होता, 15 होता, कोई भी होता, मान लीजिए 15 होता है ना। कह रहा है when a positive integer a is divided by 4। अब इस a को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 4 से। the value of the remainder can be 0, 1, 2, 3। जब मैं इसको करता जाऊंगा तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा ना, वो रिमाइंडर या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या क्या होगा? 3। समझ में आ रही बात? 4 नहीं होगा, रिमाइंडर 4 कैसे बचेगा? या उससे बड़ा नहीं होगा। ये इसने बात कह दी है, और बात ये सही भी कह रहा है। जैसे कि भाई कोई भी 4 से आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी नंबर को आप जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा 0 आ सकता है, और जो डिवाइसर उस डिवाइसर से कभी भी ज्यादा रिमाइंडर नहीं आएगा। ये तो आपको मालूम होगा, है कि नहीं?
रीजन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इक्लिप्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा, लेमा साहब क्या कहते हैं? इक्लिप्स डिवीजन क्या है कि A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर। मतलब इन्होंने एक ये स्टेटमेंट दी है, पहले तो इस स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। और ये कब होता है? व्हेन जीरो इज ग्रेटर, व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और लेस देन बी। तो सबसे पहले यार ये समझना जरूरी है कि ये क्या बला दे दी। देखिए, जैसे कि इक्लिप्स डिवीजन लेमा में क्या कहा था इक्लिप्स साहब ने, उन्होंने कहा था कि ए कोई भी एक नंबर है, ठीक है ना, उस नंबर को आप डिवाइड किससे कर रहे हो बच्चों? बी से। तो जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, वी गेट अ क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आएगा आपका? क्यू, और लास्ट में क्या आता है? रिमाइंडर, ठीक है ना। तो जब हमें आंसर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू, ये वाला लाना होता है ना भाई, इन दोनों का मल्टीपल दैट इज बी क्यू, और ये क्या आ जाएगा? प्लस में आर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? अरे ऐसे नहीं करते थे क्या यार? मान लो ये 15 है, 15 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 4 3 जा 12 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3। तो इसका आंसर लाना होता है, चेक करना, तो चेक करो सही है कि गलत। तो आप करते थे 4 इंटू 3 प्लस 3, है ना, 4 3 जा 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई जब ये आ गया तो ये सही है। इन द सेम मैनर उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार से होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये बात भी इनकी उतनी ही सही है कि इक्विलिब्रियम डिवीजन अगर लंबा करेंगे तो ए की जो वैल्यू आती है वो बी क्यू प्लस में आर होता है, लेकिन कभी भी इस ए की, इस बी की इतनी हिम्मत नहीं होती, इस बी की इतनी हिम्मत, आर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस बी से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। इट विल रिमेन लेस देन बी, बी से हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। जो रिमाइंडर होगा भाई, शेष जो बचेगा वो हमेशा बी से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। इससे बड़ा थोड़ा चला जाएगा कोई भी नंबर, रिमाइंडर तो शेष ही है, उसके बराबर नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन में यही है कि जो रिमाइंडर होता है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जीरो भी हो सकता है, जीरो से कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है, लेकिन जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ए को, वो कभी भी हमेशा बड़ा ही रहेगा रिमाइंडर से। मतलब रिमाइंडर बड़ा नहीं है उसका, रिमाइंडर विल ऑलवेज रिमेन लेस देन बी, इक्वल्स टू भी बी नहीं होगा, लेस देन बी होगा। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों ही केस सही है। रीजन इन्होंने जो बात कही है, जर्सन भी सही कहा है, उसका कारण भी सही दिया है, और जो बात कहा है उसका कारण सही है। दैट्स व्हाई इट्स ऑप्शन विल बी ए। क्या आएगा इसका ऑप्शन? ए आएगा प्यारे बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन से आपको समझा देते हैं। कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18, दो नंबर लिया, उनका एचसीएफ क्या है? 18, देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर एलसीएम इज 169। चलो ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन कहा, हम एक ये बेसिक सा जानते हैं, एचसीएफ इनटू एलसीएम कौन सी क्लास से पढ़ते हैं? और 5th क्लास से, इज इक्वल्स टू नंबर 1 इनटू नंबर 2, या यू कैन से एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, है ना। जिन नंबर्स का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स है ये। तो इन्होंने कहा कि भाई एचसीएफ तो मैं दे देता हूं 18 मान लो, और एलसीएम एक बार निकालना पड़ेगा हमें, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या दिया इन्होंने? 3072। अगर मान लो मेरे सोल्व करने के बाद एलसीएम मेरा 3072 आ गया, या मैं एलसीएम 169 से 18 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो बात तो सही है, इन्होंने सही बात कही है। तो लेट्स से डिवीजन से ज्यादा बेहतर रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। ये एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेता हूं। तो एक तो मेरा 18 है ही, और मेरा एलसीएम क्या दिया है? 169। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, 169 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 9×72 का 2, और कैरी कितना आ जाएगा? 7, 8 7 जा 8 6 जा 40, 8 6 48, 49 50 51 52 53 54, और ये 55, 55 का 5 और कैरी फिर से क्या आ जाएगा? 5, और 8 5 13 हो जाएगा आपका, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 169, 2 9 5 14, 6 3 9 1 10, और ये क्या आ जाएगा? 3042 आ रहा है भाई ये तो, है ना। ये कितना आ गया आपका? 3042। तो इसका मतलब ये है, ये बराबर तो नहीं है,
है ना। हमने 18 इंटू 169 किया, ये नहीं इक्वल आ रहा है किसके, 3072। हालांकि इन दोनों का मल्टीपल जो आना चाहिए था वो इसके बराबर आना चाहिए, वो आ नहीं रहा है। यानी इन दोनों का मल्टीपल तो क्या है, 3042 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। तो इसमें देखिए क्या कहेंगे आप, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 18 एंड द प्रोडक्ट इज 3072, देयर एलसीएम वुड बी दिस। तो ये बात गलत होगी भाई, किसी नंबर का एचसीएफ 18 है और उसका एलसीएम इतना है, चाहे उनका प्रोडक्ट इतना है, तो एलसीएम इतना होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत। और दूसरी बात क्या, इफ ए एंड बी आर द टू पॉजिटिव इंटीजर देन एचसीएफ इनटू एलसीएम ए इनटू बी, ये बात सही है। किसी भी बात का जो रीजन है वो सही है, बट द असर्शन जो इन्होंने स्टेटमेंट कही है दैट इज नॉट ट्रू। तो हम किस पे जाएंगे, देखिए जरा द स्टेटमेंट ऑफ द assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, है ना। बी में क्या, द assertion एंड द रीजन आर करेक्ट, रीजन इज नॉट, ना ना ये वाला आएगा इसका, द स्टेटमेंट ऑफ द assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो इसका ऑप्शन आप क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों ये देखिए दो क्वेश्चन है, इस प्रकार के और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। हर एक चैप्टर में से हम कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो assertion और रीजन के ऊपर बेस्ड है। आपको जो हर चैप्टर के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, आप उनको पढ़िए, सीखिए, समझिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा प्रैक्टिस किया जाए और आपके अच्छे मार्क्स आए। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि सर इस प्रकार के और क्वेश्चन लाइए, हमारी प्रैक्टिस होगी। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार।